हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एसएमसी के एक ऐसे पैटर्न को लेके आया हूँ जिसमें जो पैटर्न हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में काम करता है। और जब ये पैटर्न बनता है तो अपोजिट साइड या ट्रेंडी साइड मार्केट काफ़ी ज़्यादा शार्पली मूव करता है फॉर अपसाइड और डाउन साइड। तो उस पैटर्न का नाम है आईएफसी कैंडल। आईएफसी कैंडल क्या होता है? आईएफसी कैंडल इंस्टीट्यूटेड फंडेड कैंडल होती है, जो एक बिग पार्ट होती है एसएमसी के आइडेंटिफाई के पीओआई को दर्शाने के लिए, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाने के लिए ये हमारी एक आईएफसी कैंडल होती है। दरअसल ये क्या होती है? लिक्विडिटी स्वीप के लिए होती है। लिक्विडिटी स्वीप के लिए अधिकतर इस कैंडल का यूज़ किया जाता है। और ये कैंडल जो बनती है और जो बनाने वाले होते हैं वो इंस्टीट्यूशन के होते हैं, यानी कि ऐसी कैंडल सिर्फ हम लोग नहीं, ऑपरेटर ही बना सकते हैं जिनके पास बिग मनी होता है। तो कहाँ कहाँ पे होता है ये आईएफसी कैंडल? चलिए इसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं और देखते हैं इस वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको कुछ नया लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। देन अगर आपको कोई कमेंट है तो आप बेशक कमेंट डालिए, हम उसके जवाब देंगे। तो आईएफसी कैंडल कहाँ पर बनती है, क्या यूज़ होती है, उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा एक आईएफसी कैंडल का एक चार्ट है जो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा है कि यहाँ पर आईएफसी कैंडल बनी हुई है। जैसे कि आईएफसी कैंडल जो बनती है वो कुछ इस अकॉर्डिंग बनती है। यहाँ पर एक ऐसी कैंडल बनती है और उसके बाद अगली कैंडल क्या करता है? ब्रेक कर देता है। ये प्रीवियस कैंडल जो है हमारी ब्रेक कर देता है। आईएफसी कैंडल की पहचान होती है कि उसके पीछे एक विक बहुत लंबी होती है। अप साइड भी विक बनती है और यहाँ पर डाउन साइड का भी एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर डाउन साइड भी क्या होता है? विक बनती है। अब यहाँ पर लिखा भी हुआ है दिस इज इंड्यूसमेंट स्वीप, यानी ये क्या है? इंड्यूसमेंट स्वीप है जो लिक्विडिटी टेकन आउट, यानी लिक्विडिटी यानी कि प्रीवियस लो के जितने भी एसएल हैं उनको क्या किया है? हंट किया है और वहाँ से ट्रेंड क्या हुआ है? अप साइड की मूवमेंट कर गया है। ऐसे यहाँ पर डाउन साइड की मूवमेंट आया, यहाँ पर भी क्या हुआ है? आईएफसी कैंडल बनी हुई है और उसके बाद ट्रेंड क्या हुआ? रिवर्स हो गया। तो इस अकॉर्डिंग यह हमारी आईएफसी कैंडल बनती है। नेक्स्ट उस पर आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, देखते हैं क्या हुआ है कि नेक्स्ट स्लाइड पे व्हाट इज आईएफसी कैंडल। आईएफसी कैंडल क्या है? तो आईएफसी कैंडल क्या है? इंस्टीट्यूशन फंडेड कैंडल इज अ बिग पार्ट इन एसएमसी टू आइडेंटिफाई पीओआई, यानी ये जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको आइडेंटिफाई करता है कि नेक्स्ट टाइम अगर यहाँ से एक आईएफसी कैंडल बनी हुई है, अगेन फिर से पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे जाके पॉइंट क्या करेगा? मार्केट यानी प्राइस को रिवर्स कर देगा। तो ये आईएफसी कैंडल यहाँ पर बनी होती है जिसके थ्रू हम अपने ट्रेंड को दोबारा रीट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि री इंटर कर सकते हैं। जब एक बार प्राइस डाउन साइड में जाए, नेक्स्ट टाइम प्राइस स्लो मोड से अप साइड जाता है, देन यहाँ से हमारी एंट्री होती है। देन आईएफसी क्या है? बेसिकली आईएफसी क्या है? रिवर्सर कैंडल है। ये हमारी क्या है? एक रिवर्सर। जैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर अगर ट्रेंड के ऊपर एक आईएफसी कैंडल बनी है तो ये ट्रेंड को रिवर्स करने का संकेत देता है कि यहाँ से प्रीवियस जितने भी एसएल हमारे पुट हुए हैं उनको वो हंट करता है और देन यहाँ से प्राइस का डायरेक्शन क्या करता है? अपोजिट साइड कर देता है, यानी कि चेंज कर देता है। देन कैंडल दैट टेक आउट ऑल मेजर स्टॉप लॉस एंड रिएक्ट फ्रॉम द जोन्स टॉप एंड बॉटम, यानी कि ये कहाँ कहाँ बनता है? सबसे पहले ये बॉटम पे भी बनता है, जैसे यहाँ पर भी बन सकता है। उसके बाद ये आगे आके यहाँ पर इस जगह पर भी बन सकता है, यानी कि दोनों साइड यहाँ पर बन सकता है। जब मार्केट में रिवर्स करना होता है तब इस कैंडल को यूज़ किया जाता है। बड़े बिग प्लेयर कैंडल जो है इस कैंडल को बनाते हैं। नेक्स्ट में अगर हम देखें क्या है, अब ये टाइप आया कि टाइप कितनी जगहों पर ये कैंडल आपको दिखेगा। तो सबसे पहले इंड्यूसमेंट दिखता है, यानी कि जब भी प्राइस इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है? इंड्यूस करता है, यानी प्राइस को, लोगों को एक प्राइस एक कैंडल के रूप में इंड्यूस करता है। सपोज करिए प्राइस हमारा कुछ ऐसे आया, यहाँ पे आया। अब प्राइस क्या करेगा? इस जगह पर, एक मिनट में फिर से बनाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर प्राइस आया कुछ ऐसे,
अब यहाँ पर क्या करेंगे बहुत लोग, सबसे पहले इस लेग में हम देखेंगे, यहाँ पर इस लेग में हम क्या देख रहे हैं कि इस लेग में हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस में कोई भी इंड्यूसमेंट नहीं आया है। इंड्यूसमेंट कहाँ आया है, यहाँ पर आया है। बहुत सारे एसएमसी ट्रेडर्स क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइस जैसे ही आएगा यहाँ पर वो अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे, बट दिस इज़ अ इंड्यूसमेंट जोन। यहाँ पर प्राइस ब्रेक कर देगा, अगेन यहाँ से सबके एसएल यहाँ से उठाएगा, देन यहाँ से रिटर्न प्राइस ऊपर साइड चलेगा। तो ये हमारा इंड्यूसमेंट होता है। दूसरा मेजर स्विंग हाई लो, अगर प्राइस कुछ ऐसे जोन बना रहा है तो अगेन फिर से यहाँ पर प्राइस क्या करेगा। अब हम लोग क्या जानते हैं, ये हमारा डबल टॉप है और ये हमारा डबल बॉटम है, तो प्राइस यहाँ पर जैसे ही जाएगा अगेन इसको ब्रेक करेगा। अब यहाँ पर जैसे ही ब्रेक किया तो जिन लोगों ने यहाँ से सेल किया है उनके एसएल लिए, और यहाँ पर बहुत लोग बाई के लिए बैठे हैं कि ये जैसे ही ब्रेकआउट करेगा हम यहाँ पर बाई का ट्रेड लेंगे, बट यहाँ पर इसको ब्रेक करता है, देन कैंडल बनती है और ये मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाता है। तो ये हमारा हुआ मेजर स्विंग हाई लो। उसके बाद प्रीवियस डे हाई लो, यानी कि अगर कोई डे की कैंडल बनी है, यानी कि वन डे की कैंडल बनी है और वन डे की कैंडल में कुछ ऐसे बनी है, देन यहाँ से प्राइस क्या करता है, कुछ ऐसे यहाँ पर स्वीप कर देता है कुछ इस अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रीवियस डे हाई। एंड अगर इस जगह पर यहाँ से प्राइस स्वीप कर देता है तो ये हमारा प्रीवियस डे लो की कैंडल बनेगी। देन प्रीवियस वीक हाई लो स्वीप, अब ये जैसे ही हमारा डे की कैंडल बनी है वैसे ही हमारी वीक की भी कैंडल बनेगी, सेम ऐसे ही कैंडल बनेगी। और ये याद रखिएगा, जब भी प्राइस कुछ ऐसा क्रिएट करती है देन प्राइस में अपोजिट साइड डायरेक्शन जरूर होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, इंड्यूसमेंट। अब इंड्यूसमेंट दिखाया गया है कि कहाँ पर इंड्यूसमेंट था, कहाँ पर ये प्राइस बनी हुई है। तो जैसे ये हमारा ट्रेंड एक है, यहाँ पर प्राइस आ रहा है, यहाँ पर प्राइस आ रहा है, प्राइस आने के बाद यहाँ से प्राइस आया ऐसे, और यहाँ पर इस कैंडल में देख रहे हैं कि ये हमारा एक इंड्यूसमेंट जोन है। यहाँ पर क्रॉस बना है, यानी कि हम इसको इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। और यहाँ पर प्राइस ने क्या है, हल्का सा ऊपर स्वीप किया है, देन प्राइस ने क्या किया, डाउन साइड मूवमेंट कर दिया। ये जा तो रहा था अप साइड, पर क्या हुआ, जैसे प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप किया अगेन डाउन साइड का मूवमेंट हमको यहाँ पे मिला। ये हमारा एक इंड्यूसमेंट का एग्जाम्पल है, ये हमारा एक इंड्यूसमेंट का एग्जाम्पल है जिसमें ये कैंडल बनी हुई है IFC कैंडल। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट चार्ट में देखते हैं क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट चार्ट में यहाँ पर क्या है, मेजर स्विंग हाई लो। अब ये हमारा एक यहाँ पर स्विंग बना हुआ है, यहाँ पर हाई बना हुआ है। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया और स्वीप करने के बाद यहाँ पर प्राइस क्या हुआ, रिटर्न हो गया। यानी कि ये प्राइस हमें ऐसा क्या लग रहा था कि ये अप साइड स्लोली मोड पे जा रहा है, बट यहाँ पर प्राइस ने क्या किया कि जिन लोगों के एसएल इस जगह पर पड़े हुए थे उस जगह से यहाँ पर लिक्विडिटी को स्वीप किया और मार्केट ने क्या किया, डायरेक्शन अपोजिट साइड की डायरेक्शन यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट में अगर हम देखें कि प्रीवियस में यहाँ पर प्रीवियस डे हाई। अब प्रीवियस डे हाई, जैसे ये हमारी एक कैंडल यहाँ पर ये बनी हुई है, इस जगह पर एक कैंडल ये बनी हुई है, यहाँ पे एक कैंडल ये बनी है। अब यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ, हाई हुआ और ये हमारा क्या हुआ, लो हुआ। ये हमारा क्या हुआ, क्लोज हुआ, और ये हमारा क्या हुआ, ओपन हुआ। यानी कि इस कैंडल के पहली वाली कैंडल ने इस जगह से प्राइस को ओपन किया, अप साइड लेके गया और ले जाने के बाद यहाँ से इन लोगों की लिक्विडिटी को स्वीप किया और फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया। देन यहाँ से फिर से इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बायर्स को एग्रेसिव बनाया। एग्रेसिव बनाने के बाद फिर से कैंडल ने क्या किया, रिवर्स कर दिया। ये इसके नेक्स्ट डे आप देखिए इसके हाई को भी क्या किया, ब्रेक नहीं कर पाया। और अगर इसके नेक्स्ट डे का कैंडल हम देखेंगे GBP USD में तो ये डाउन साइड का ही मूवमेंट कुछ हमें इस अकॉर्डिंग बताएगा, क्योंकि प्रीवियस डे की जितनी भी लिक्विडिटी थी वो इस कैंडल ने क्या किया, स्वीप कर लिया।
तो ये हमारे होते हैं IFC कैंडल, इंस्टीट्यूटेड फंडेड कैंडल। ये निफ्टी में भी काम आते हैं और बैंक निफ्टी में काम आते हैं। इन जगहों पे सबसे ज़्यादा ट्रैप होता है। ट्रैप का मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पर हम जानते हैं कि प्राइस, कभी कभी आप लोग सुनते भी होंगे कि जैसे भैया हमने मार्केट में यहाँ पर प्राइस खरीदा, जैसे हमने खरीदा प्राइस ने फिर से डाउन साइड का मूवमेंट दे दिया। यानी जहाँ पर आप बाइंग कर रहे हैं वहाँ से प्राइस नीचे गिर गया, और जहाँ पर आप सेलिंग कर रहे हैं वहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आप चार्ट को रीड नहीं कर पाते हैं। जब तक आप चार्ट को रीड नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम ऑलवेज बनी रहेगी। तो चलिए चार्ट पे आते हैं, चार्ट पे देखते हैं कुछ। तो यहाँ पर ये हमारा निफ्टी का एक चार्ट है, निफ्टी का फुल्ली जूम कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी IFC कैंडल बनी हुई है, कहाँ कहाँ पर किस जगह पर बनी हुई है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, रिमूव कर देते हैं सारी ड्राइंग को। तो इस जगह पर इसको हम इस साइड रखते हैं, और यहाँ पर हम देख रहे हैं इस जगह पर कि प्राइस क्या कर रहा है कि अप साइड की मूवमेंट दिखा रहा है। जैसे प्राइस यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ से प्राइस अप गया, पुल बैक आया, अब गया, पुल बैक आया, अब गया, पुल बैक आया, अब गया, पुल बैक आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसने इसको ब्रेक कर दिया, यानी कि ये क्या हो गया, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया यानी हमने तो रीड कर लिया कि भाई चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यानी कि प्राइस ने अपने अप साइड की डायरेक्शन को डाउन साइड में कन्वर्ट कर दिया। बट जो रिटेल ट्रेडर हैं वो कहाँ पर लालच में आ जाएंगे, कहाँ पर ग्रीडी हो जाएंगे, उसको समझिएगा। अब यहाँ पर प्राइस को अगर हम जूम करें, यहाँ पर चार्ट को हम जूम करके आपको दिखाएं, तो प्राइस में अधिकतर निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या होता है कि अधिकतर लोग स्कैल्पिंग करते हैं। अब यहाँ पर स्कैल्पिंग करने पर ये कैंडल जो बनी है इसमें अधिकतर लोगों ने एंट्री की होगी। यहाँ पर क्या है, इस कैंडल में क्या है, अधिकतर लोगों ने एंट्री की। बट ये कैंडल क्या है, एक ट्रैप कैंडल बनाई गई। अगेन फिर से यहाँ पर जितने लोगों ने सेलिंग किया था उनके सभी के एसएल इस कैंडल ने ब्रेक कर दिया, यानी कि स्वीप कर लिया। यहाँ पर ये कैंडल जो बनी हुई है ये हमारी एक IFC कैंडल है। ये आपको हर जगह मिलेगी, अधिकतर जगह पे मिलेगी IFC कैंडल। नेक्स्ट अगर हम जगह पर देखते हैं, जैसे कि यहाँ इसको डिलीट कर देते हैं और जगह पर देखते हैं कहाँ कहाँ पर बनी हुई है IFC कैंडल। जैसे देखिए कितना अच्छा है, वाह। अब यहाँ पर देखिए प्राइस ने क्या किया कि इस कैंडल में कितनी अच्छी बाइंग आई होगी। लोग ये सोचते हैं कितनी अच्छी बाइंग आई है, बट यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर बायर को अग्रेसिव मोड में अप साइड की ओर ले जाना होता है बस। अगेन एक कैंडल बनी, कैंडल बनने के बाद यहाँ पर एक डोजी फॉर्मेट हुई, डाउन साइड आया, यहाँ पर सभी के लिक्विडिटी को स्वीप किया इस कैंडल ने और इस कैंडल ने, इस कैंडल ने और इस कैंडल ने। और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि चार्ट में क्या हुआ, डाउन साइड का मूवमेंट आ गया। यहाँ पर इसको हम ब्रेक कर दें यहाँ से, ये यहाँ पर स्वीप किया और उसके बाद यहाँ पर रैली हमको मिली, यहाँ पे देख रहे हैं। देन अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये क्या है, यहाँ से बाइंग क्यों आई है। हर चीज़ का एक कारण होता है। मार्केट में कुछ भी ऐसे ही नहीं हो जाता है, मार्केट में हर चीज़ का एक लॉजिक होता है। विदाउट लॉजिक मार्केट मूव नहीं कर सकता है फॉर एनी डायरेक्शन, फॉर अपसाइड और डाउन साइड। नाउ अब यहाँ पर कैंडल जो बनाई गई थी, यहाँ पर प्राइस लोग क्या सोचेंगे सबसे पहले वो हम देखते हैं कि यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, इसके सबसे पहले स्ट्रक्चर को यहाँ पर ब्रेक किया। यानी यहाँ पर क्या किया, इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। जैसे ही प्राइस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है तब यहाँ पर ये जो हमारा लो मोड होता है ये स्ट्रॉन्ग डिमांड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इसने इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। ये अपने लो को प्रोटेक्ट करता रहता है, क्योंकि मार्केट में ये तो सभी को पता होगा कि मार्केट में एक कैंडल तो छोड़ो, एक पॉइंट भी मूव कराना हम लोगों की बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर किसी ने तो बाइंग की होगी,
यहाँ पर किसी ने तो बाइंग की ही होगी, तो जो भी बाइंग करेगा तो क्या अपना वो लॉस करेगा? नहीं करेगा ना। देन यहाँ पर क्या सबसे पहले क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। यहाँ पे क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। स्ट्रक्चर करने के बाद अगेन फिर से यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अब यहाँ पर जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है तो ये जोन जो हमारा कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, आइडियम, यानी कि इंड्यूसमेंट, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया है। और ये कैंडल हमारी क्या कहलाएगी, IFC कैंडल है। एक एग्जाम्पल आपके सामने आ गया, IFC कैंडल। IFC कैंडल बनी, अप साइड की मूवमेंट हुई, फिर से डाउन साइड आया, यानी यहाँ पर किसी बड़े प्लेयर ने स्कैल्पिंग किया, प्राइस को ऊपर लेके गया, अपना SL या अपना प्रॉफिट को बुक कर लिया, डाउन साइड की मूवमेंट आया। अगेन फिर से अब यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग की होगी वो क्या करेंगे, छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे ना। तो यहाँ पर जिन लोगों ने भी इस कैंडल पे बाइंग की होगी, अगर हम यहाँ से मार्क करें इस जगह से, सबसे पहले ये एक हमारा एक ऑर्डर फ्लो भी है। अगर ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड रहता है, जैसे हमारा ये क्या है, ऑर्डर फ्लो है, अगर ऑर्डर फ्लो अनमिटिगेटेड है तो ऑर्डर ब्लॉक बहुत मजबूत यानी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो यहाँ पर क्या है, हमारा ऑर्डर फ्लो भी क्या है, अनमिटिगेटेड है। और अनमिटिगेटेड होने के बाद जैसे ही प्राइस हमारे ऑर्डर फ्लो पे आया, देन प्राइस की मूवमेंट चलिए देखते हैं कि प्राइस ने किया क्या है। वाओ, कितनी अच्छी मूवमेंट आई है, वाओ। देन दिस वन, ये हमारी एंट्री पॉइंट, टैप एंड अपसाइड की रैली आई। तो ये इस जगहों पर अगर हमें आप चार्ट को देखना समझना चालू कर देंगे तो यहाँ से प्राइस जो भी आप ट्रेड लेते हैं फॉर स्कैल्पिंग और फॉर स्विंग ट्रेडिंग, काफ़ी अच्छा आपको मिलेगा। अगेन फिर से हम यहाँ पर IFC कैंडल देखते हैं। अब तो हमने इंड्यूसमेंट का देखा, अब हम यहाँ पर देखते हैं स्विंग हाई का IFC कैंडल। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, ये हमारा क्या एक हाई जोन बना हुआ है, प्राइस का एक स्विंग हाई जोन है। अगेन यहाँ पर IFC कैंडल बनी हुई है, कौन सी IFC कैंडल बनी हुई है, ये हमारी एक IFC कैंडल बनी हुई है, ये कैंडल बनी हुई है। और यहाँ पर जैसे ही प्राइस ने सभी के लिक्विडिटी को स्वीप किया, प्राइस ने डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया। अब यहाँ पे क्या है, प्राइस ने डाउन साइड का मूवमेंट दिखाया। और जब मैंने एक्सप्लेन किया था, मैंने ये भी बोला था कि अगेन दोबारा अगर IFC कैंडल पर जाएगा तो प्राइस दोबारा फिर से उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में पहले प्राइस गया था। यानी कि यहाँ से प्राइस किस डायरेक्शन में गया है, डाउन साइड। तो यहाँ पर जैसे ही प्राइस आया तो किस डायरेक्शन में आया, डाउन साइड। अगेन फिर से देखते हैं, यहाँ पर भी देखिए, इस जगह पर भी देखिए क्या बना है, एक IFC कैंडल बना है। किसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया है, इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया है। जैसे ही प्राइस में यहाँ पर आया और उसके बाद अपसाइड की रैली हमें फिर से देखने को मिली। यहाँ पर अगर हम देखें तो 64 प्राइस चल रहा था, वो हमारा 84 पॉइंट का था। चार्ट हमारा किसका है, निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी में 64 टू 84 नियर अबाउट 20 पॉइंट्स का हमें मूव मिला है। एक लॉट हमारा 75 का होता है। तो सोच लिए स्कैल्पिंग तो यहाँ पर तो कई सारे लॉटों में ट्रेडिंग करते हैं लोग, इस चीज़ का देखते हैं। चलिए और चार्ट देखते हैं, और देखते हैं क्या क्या दिखता है हमें यहाँ पर चार्ट में। चलिए लिक्विडिटी देखिए, स्विंग लो समथिंग, दिस वन क्या किया, लिक्विडिटी को स्वीप किया, मार्केट डाउन साइड। लिक्विडिटी को स्वीप किया, मार्केट डाउन साइड। ये हम पुट का चार्ट देख रहे हैं। अगर हम कॉल का चार्ट देखें तो सेम यहाँ पर चार्ट हमको वैसे ही देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पर कॉल का, चलिए कॉल का चार्ट देखते हैं। बहुत लोगों के क्वेश्चन होंगे कि सर पुट में ही दिखा रहे हैं। चलिए कॉल में भी देखते हैं कि कॉल में क्या कह रहा है। ओके, नाउ आज मार्केट में डाउन साइड का ही मूवमेंट था।
इसीलिए कॉल गिर ही रहा था फिलहाल। आज तो कॉल साइड में सिर्फ ऑप्शन सेलिंग हुई। चलिए बाइंग साइड में देखते हैं। इससे पहले यहाँ पर एक ट्रेड मिला है, काफ़ी अच्छा ट्रेड मिला है यहाँ पर। देन यहाँ पर देखिए मार्केट क्या कर रहा था, डाउन साइड की मूवमेंट दे रहा था। यहाँ पर मार्केट में क्या किया, डाउन साइड की मूवमेंट दे रहा है। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। अगेन यहाँ पर हम कैंडल देखेंगे, अगर इसको मार्क करेंगे तो ये हमारी क्या है, एक IFC कैंडल बनी हुई है। यहाँ पर IFC कैंडल बनी है। ये हमारी क्या है, ये हमारे सबसे इम्पोर्टेंट जो मार्केट को पैसा देते हैं, यानी हम लोग रिटेल ट्रेडर, ये वो हैं। ये कौन है, ये एक बिग ऑपरेटर है। ये क्या है, एक बिग ऑपरेटर है। ये क्या है, एक बिग ऑपरेटर है। हाँ, ये हम लोग हैं, ये हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग लिक्विडिटी हैं। हम लोग क्या करते हैं, SL क्रिएट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, बाइंग, बिग ऑपरेटर के बाइंग क्वांटिटी को डालते हैं, ऑर्डर्स को डालते हैं फॉर अप साइड, डाउन साइड और सेल साइड, यानी बाई साइड एंड सेल साइड, ये हम लोग होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी को क्या किया, क्रिएट किया, यानी कि प्राइस अप साइड जा रहा था स्लो मोड पर, और यहाँ पर कैंडल की मूवमेंट देखिए। अब यहाँ पर जिन लोगों ने बाइंग की होगी छोटी छोटी कैंडल्स में, उन्होंने डर के मारे क्या हो गया, अपने क्या हुए, प्रॉफिट को बुक कर लिया होगा, या यहाँ पर बहुत लोगों के SL हिट हुए। अगेन जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद यहाँ से प्राइस जैसे ही अप साइड को रैली दिखाया, और रैली दिखाने के बाद प्राइस ने क्या किया, अप साइड की रैली कन्वर्ट कर दी। यहाँ पर क्या कर दिया, ये देखिए क्या रैली मिली है। तो ये चीज़ें हैं। चार्ट को आप चार्ट को आप रीड करना चालू करिए। जब आप चार्ट को रीड करना चालू करेंगे तब आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कहाँ से ट्रेड लेना है, कहाँ से ट्रेड। ये हम जो चार्ट देख रहे हैं विदाउट एनी EMA है, यानी कि हम कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कोई भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी आज के चार्ट में अगर देखें, एक स्कैल्प कर सकते थे यहाँ पर। अब स्कैल्प में ये यहाँ पर कैसे स्कैल्प करेगा, क्योंकि मार्केट में अपसाइड की रैली तो है नहीं, डाउन साइड की है। तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी को स्वीप किया, यानी क्या किया, लिक्विडिटी को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद यहाँ पर प्राइस ऊपर गया, बट इसके हाई को क्या किया, ब्रेक नहीं कर पाया। बट यहाँ पर नीचे आया, लेकिन इसके लो को भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ से हमारा एक ट्रेड बनता है, SL हमारा ये, और टारगेट हमारा इस पॉइंट तक आया जो रीच नहीं कर पाया। एटलीस्ट यहाँ तक के आना चाहिए, बट हमको ज़्यादा पॉइंट ना मिलता है। स्कैल्पिंग है, 5-6 पॉइंट का स्कैल्पिंग हमें क्रिएट मिल जाता। देन और भी बहुत सारे, चलिए देखते हैं। ये जैसे अभी हमने देखा, नेक्स्ट दिस वन, वाह क्या ब्यूटीफुल कैंडल है। देन यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, अब गया, सभी के SL यहाँ से लिए, लेने के बाद प्राइस स्लो मोड में ऊपर गया। जाने के बाद यहाँ पर क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद पुल बैक क्यों लेता है, क्योंकि यहाँ पर किसी ने सोचा कि हमको 1000 क्वांटिटी डालना है, बट यहाँ पर तो 500 ही मिल रहे थे। यहाँ पर क्या हुआ, 500 मिले, तो 500 उसने पंच कर दिया। पंच करने के बाद प्राइस को स्लो मोड में ऊपर लेके गया। अगेन फिर से प्राइस यहाँ पर आया, उसके 500 पंच, 500 लॉट और ऐड हुए। मार्केट बूम, मार्केट क्या हुआ, बूम। देन अप साइड, देन अप, स्लोली अप। मार्केट में सभी को, बिग प्लेयर को पता है कि कहाँ पर क्या होना चाहिए। हम लोग कहाँ हैं यहाँ पे, अगर हम लोग अपने आप को देखें तो हम लोग कहाँ हैं, किस जगह पर हम लोग हैं। हम लोग ये मोड में हैं, ये इस वन, दिस वन, इस मोड पे हैं। कहाँ पे मोड पे हैं, यहाँ पर मोड पे हैं। अगर यहाँ पर कोई EMA लगा दे तब तो फिर और बहुत ज़्यादा अप साइड डाउन साइड मोमेंट हमको दिखेगी नहीं। तो चार्ट को रीड करना सीखिए। चार्ट, SMC सब जगह काम आता है। कुछ जगहों पर ऑर्डर ब्लॉक, FVG फेल हो जाता है, बट वो चीज़ें जब आप चार्ट धीरे धीरे देखते रहेंगे तो आपको पता चलता जाएगा। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप हमसे बेझिझक होकर पूछिए। जो भी क्वेश्चंस आपके रहेंगे उनके आंसर्स हम देंगे।
चाहे वो निफ्टी का चार्ट हो, चाहे बैंक निफ्टी का हो, चाहे क्रिप्टो हो। फॉरेक्स में नहीं करता हूँ क्योंकि फॉरेक्स इंडिया में लीगल नहीं है एक तरफ से, तो इसलिए मैं फॉरेक्स नहीं करता हूँ। हाँ, क्रिप्टो करता हूँ। कोई भी क्वेश्चंस हो आप पूछिए हमसे, भेजिएगा। आज के